अब बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां पर चुनावी समर में पर्व त्योहार के मौसम का भी खूब असर दिख रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता ने तेजस्वी को लेकर एक ऐसी पोस्ट की जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। आखिर ये ताजा विवाद क्या है, रिपोर्ट में देखिए। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस फोटो को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस तस्वीर पर बिहार में सियासी बवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण के रूप में दिखाया है। दशानन रावण की वेशभूषा में तेजस्वी का एआई फोटो शेयर कर लिखा है कि रावण वध का समय आ रहा है। बिहार वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। इस बार बिहार से रावण को उसके सेना सहित समाप्त कर देने का मन बिहार वासियों ने बना लिया है। उसके लिए पूरे बिहार को बधाई। रावण के 10 सिर को बुराइयों का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि दशानन रावण की तुलना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से किए जाने पर कांग्रेस पार्टी आपत्ति जता रही है। हे नीरज कुमार जी, भाजपाई नीरज जी, पहले जान लीजिए राम मर्यादा का प्रतीक थे, आपकी घटिया राजनीति का प्रतीक नहीं। रावण से तेजस्वी की तुलना किए जाने पर विपक्ष विरोध जता रहा है, लेकिन सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के नेता ये दलील दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। भ्रष्टाचार पर आप बोल रहे हैं तो उसके लिए तो एक ही लाइन पर्याप्त है। जिनकी जब कोर्ट में पेशी होती है तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। वैसे तो विजयादशमी में अभी वक्त है, लेकिन सियासत अभी से ही चढ़ गई है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात बरेली की, जहां पर जिसको जलाने की साजिश थी, मौलाना का पूरा प्लान था, लेकिन योगी फोर्स ने बरेली को राख करने की साजिश पर पानी फेर दिया। रिपोर्ट देखिए। बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद जो भयंकर बवाल हुआ, उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बरेली में करीब 40,000 उपद्रवियों को इकट्ठा करने की बड़ी साजिश थी। जिस इलाके में बवाल हुआ वहां कुल 5 थाना क्षेत्रों में 390 से ज्यादा मस्जिदें हैं। दंगाइयों का प्लान था कि अगर एक मस्जिद से 100 लोग भी आ जाएं, तो इस्लामिया ग्राउंड पर करीब 40,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन ने इस्लामिया ग्राउंड समेत सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया था, जिससे दंगाई अपने प्लान में कामयाब नहीं हुए। उधर आज बरेली हिंसा के आरोपियों को जब पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया तो आरोपी हाथ जोड़े हुए दिखाई दिए। गिरफ्तार की संख्या है, जैसा कि कल आप लोग को बताया गया था, 39 थे। आज जो है 58 लोग डिटेन किए गए हैं और इसमें से कुछ लोगों को 21 लोगों को छोड़कर बाकी सभी जेल गए हैं। जो 21 आज की अरेस्टिंग थी उनके खिलाफ जो है पूछताछ की कार्रवाई अभी चल रही है। एसआईटी का गठन किया गया है जो एसपी सिटी के नेतृत्व में रहेगा और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी रहेंगे। साथ ही इसमें 10 अन्य आईओ रहेंगे जो इस चीजों की विवेचना कर रहे हैं। बरेली हिंसा के आरोपियों पर यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। इस मामले में अब तक 10 FIR दर्ज की जा चुकी है। 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इसको देखते हुए शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं बरेली विकास प्राधिकरण की जिस होटल में तौकीर रजा ने शुक्रवार को शरण ली थी, उस होटल को भी सील कर दिया है। हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। ऐसा मामला नहीं था जिस पर कोई गिरफ्तारी हो और वो हमारे जैसे योगी जी ने कहा कि हम सख्ती से निपटेंगे, कुछ लेंगे, तो वन साइडेड कार्रवाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे पहले अभी वाकया हुआ फतेहपुर में, वहाँ के ऊपर पूरा मकबरा 200 साल पुराना गिरा दिया तो पद्दोरियों ने, बदमाशों ने, लफंगों ने, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आज़ाद घूम रहे, आज़ाद छोड़ दिया। आप तौकीर रजा को किस बुनियाद पर गिरफ्तार कर रहे हैं? तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी भी गलत है और हम उसको भी कंडेम करते हैं और हम मुतालबा करते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से कि उनको फ़ौरन रिलीज़ किया जाए और जितने लोगों को
आई लव मोहम्मद के नाम के प्रोटेस्ट करने वालों को आपने गिरफ्तार किया, उन सबको बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी जमानत के उनको रिहा किया जाए। ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा सारी चीजें प्रायोजित है। जानबूझ के आप चाहते हो कि बवाल हो, ये माहौल बने जिसका ये फायदा बिहार में ले सके। ठीक है, ये बिहार के चुनाव के मद्देनजर सारी चीजें तैयारी करके ये करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंसा के पीछे की साजिश CAA, NRC जैसे विरोध प्रदर्शनों की तर्ज पर तैयारी की गई थी, जिसमें नाबालिगों और बच्चों को भीड़ में सबसे आगे रखा गया था और इसी प्लान के जरिए बरेली में एक बार फिर उसी तरह दंगा भड़काने की साजिश थी, जैसे आज से 15 साल पहले 2 मार्च 2010 को बरेली जला था। बरेली में 2010 में बाराफात के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद भीषण दंगे हुए थे, जिसमें 1 महीने तक शहर में कर्फ्यू लगा रहा था। उस वक्त यूपी में BSP की सरकार थी और उस दौरान भी मौलाना तौकीर रजा पर दंगे भड़काने के आरोप लगे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 दिनों बाद रिहा कर दिया गया था। लेकिन इस बार योगी सरकार के एक्शन से दंगाइयों में खौफ है और बरेली जलाने की साजिश नाकाम हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान पर क्लेश मचा है। गरबा पर जारी घमासान के बीच पिछले दिनों इंदौर में शीतला माता बाजार से कई मुस्लिम सेल्समैन को हटा दिया गया। ये सब बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य के कहने पर किया गया और अब इससे एक कदम आगे बढ़कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी बड़ा बयान आया, जिसने विवाद को नई हवा दे दी। रिपोर्ट देखिए। इंदौर के शीतला माता बाजार से मुस्लिमों के खिलाफ उठी चिंगारी अब आग का रूप ले रही है। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ के कहने पर बाजार से 40 मुस्लिम सेल्समैन को नौकरी से हटाकर नफरत की जो दुकान सजाई गई, अब उस दुकान की नई ग्राहक बनी है बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो एकलव्य गौड़ के तुगलकी फरमान से एक कदम आगे बढ़ते हुए बड़ी बात कह गयी। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि विधर्मियों के हाथ की बनी कोई चीज न खाएं, अपने घर में किसी भी विधर्मी को न आने दें, चाहे वो लाइट फिटिंग, नल फिटिंग या सफाई वाला ही क्यों ना हो। कभी भी विधर्मियों को आने नहीं देंगे। संकल्प ये लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके, ऐसे कई ग्रुप बना करके सोचना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुगाई हो सकती उतनी ठुगाई करो, फिर ब्राह्मण के हवाले करो। वहीं गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर मचे घमासान और विवादित बयानों के बीच प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी एक बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू लड़कियों से अपील करते हुए कहा कि किसी मुस्लिम की बहन मत बनो, इनके धर्म में भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, क्योंकि वो बहन बनाकर छल करते हैं। भाई बहन बनते, लेकिन आपको पता है कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे। पुराने जो केसेस हैं वो देख के भी मन में ये चीज हो ही जाती है कि बांटना चाहिए, मतलब हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, भाई भाई तो नहीं हो पाएंगे। अगर आधार कार्ड में दानिश लिखा हो या दिनेश, तो किससे दोस्ती करेंगी? नहीं करूंगी नहीं ना मैं दोस्ती, मुझे करनी ही नहीं है। दानिश से या दिनेश से? मुझे करनी ही नहीं है, मैं लड़कों को देख के करूंगी, दिनेश से करूंगी मैं। दिनेश से करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर की ये बोली उस गोली के बाद आई जो एकलव्य गौड़ ने शीतला माता बाजार इलाके में चलाई थी। उस गोली का असर ये हुआ कि बाजार से 40 मुस्लिम सेल्समैन हटा दिए गए और बाजार को भगवा झंडों से पाट दिया गया। क्या कुछ कहा था एकलव्य गौड़ ने, सुनिए। व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से लगाए, हमारे छोटे से आग्रह पर उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा, उस पर मंथन किया और सामूहिक रूप से निर्णय लिया, जिसका परिणाम आप आज देख रहे हैं कि पूरा भगवामय। जिस भगवा को आतंकवाद बोलते थे ये, आज उस भगवा ने ही इनको इनका असली चेहरा दिखाया और यहाँ से भगाया है। अयोध्या से रावण की विदाई हुई है। धर्म के अखाड़े में नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, उनकी सजा उन मुस्लिम सेल्समैन को भुगतनी पड़ रही है जिनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कल तक बाजार में थे और आज बेरोजगार।
हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापार को व्यापार की तरीके से देखा जाए, ना कि राजनीति के तरीके से। हम लोग 30 साल 33 साल यहाँ पे जिंदगी बिता चुके हैं, व्यापार शांति से करते हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें कुछ वजह से यहाँ से बाहर किया जा रहा है। इसकी वजह जानना चाहते हैं कि क्या वजह है। धर्म की सियासत ही सियासत का धर्म है। इसी सियासत को चमकाने, अपना नाम और पहचान बनाने के लिए अपनी अपनी सहूलियत और मर्जी के हिसाब से धर्म की परिभाषा गढ़ी जा रही है। जो नकली स्वदेशी की भावनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है ना, पहले आप देश की मूल भावनाओं को समझ लीजिए, उसकी जड़ को समझिए। देश के अंदर अगर किसी बीज को लगाया जाता है तो बीज पे गिरने वाला जो पसीना होता है ना, वो भारतीय का होता है, किसी धार्मिक व्यक्ति का नहीं होता है। संविधान के आर्टिकल 25 में भावना लिखी हुई है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का धार्मिक स्वतंत्रता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप इससे ये नहीं लेंगे, उससे ये नहीं लेंगे। श्रमिक का वर्ग नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, श्रमिक होता है। देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रि का त्योहार सनातन का पवित्र त्योहार माना जाता है। ऐसे में कुछ लोग नाम बदलकर, पहचान बदलकर पवित्रता भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों पर निश्चित ही कार्रवाई करना चाहिए। और समाज में इस तरह का झूठा रवैया और झूठे कृत्य करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।